नमस्कार। राधे राधे मित्रों। मथुरा में श्री कृष्ण और बलराम के आगमन के बाद इस प्रकार कंस ने उन्हें मारने के लिए षड्यंत्र किया या कंस के षड्यंत्र का कृष्ण और बलराम पर कोई असर पड़ा, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखें और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। श्री कृष्ण और बलराम मथुरा में प्रवेश कर चुके थे और मथुरा की संपूर्ण जनता उनका स्वागत कर रही थी। मथुरा की जनता को ये विश्वास था कि श्री कृष्ण ही उनके तारणहार हैं। ऐसे में कंस अत्यधिक भयभीत था। श्री कृष्ण को मारने का वो हर संभव प्रयास कर रहा था। उसने रंगशाला में मथुरा के सैनिकों के स्थान पर मगध नरेश जरासंध द्वारा भेजे गए सैनिकों को अग्रिम पंक्ति में तैनात कराने का आदेश दिया। इससे जनता का विद्रोह भड़कने पर वो बेहिचक रक्त बहा सके। मित्रों, राजपुरोहित सत्यक कृष्ण के वध को असंभव बताते हैं और कृष्ण को कोई मायावी घोषित करते हैं। वो कंस को स्मरण कराते हुए कहता है कि धनुर्यज्ञ के अवसर पर कृष्ण को मारने की योजना मैंने आपको बताई थी, किंतु गुरु शुक्राचार्य की यह बात भी बताई थी कि यदि यज्ञ से पहले धनुष टूट गया तो यजमान की मृत्यु निश्चित है। आज पुरोहित कहता है कि कृष्ण द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने से यह बात प्रमाणित होती है कि वह स्वयं नारायण है और नारायण को पराजित करने की शक्ति तीनों लोकों में किसी के पास भी नहीं है। वह कंस को परामर्श देता है कि आपको अपने प्राण बचाने के लिए श्री कृष्ण की शरण में चले जाना चाहिए। हरि नारायण बहुत ही दयालु है, वो आपको क्षमा कर देंगे। अपने राजपुरोहित की ऐसी बातों को सुनकर कंस उनको ठोकर मारकर अपमानित करता है और कहता है कि मैं देवराज इंद्र को परास्त कर अमरावती में अपना ध्वज लगा चुका हूँ। ये मेरी शक्ति कृष्ण से अधिक है। मित्रों, उधर मथुरा में दूध बेचने के बाद ग्वाले गोकुल लौटकर वहाँ का सारा हाल नंद राय और यशोदा को कहकर सुनाते हैं और महाराज कंस की योजना का भी खुलासा करते हैं, जिसे सुनकर यशोदा भयभीत होकर रोने लगती हैं। इसके बाद रात में ही नंद के नेतृत्व में गोकुलवासी कृष्ण की रक्षा के लिए हाथों में मशाल लेकर मथुरा की ओर कूच कर देते हैं। उधर कारागार के प्रहरी भी अब कृष्ण के पक्ष में है। वो देवकी और वसुदेव को कृष्ण द्वारा धनुष भंग होने की सूचना भी देते हैं और अपने कृत्यों की उनसे क्षमा मांगते हैं। उधर कंस की योजना अपने चरम पर चल रही थी। जिस हाथी को रात भर मदिरापान कराया गया, उसी के नीचे श्री कृष्ण को कुचलवाने की योजना बनी हुई थी। मल्ल युद्ध के लिए भी पहलवान रात भर कसरत करते हैं। इसके बावजूद कंस को डरावने सपने आते ही रहते हैं। वो देखता है कि वो गधे पर सवार है और काल के दूत उसे घेर कर उस पर आक्रमण कर रहे हैं। कंस डर कर उठ के बैठ जाता है। उसके पसीने छूटने लगते हैं। नया सवेरा होता है। मथुरा की प्रथम प्रातः श्री कृष्ण सूर्य देव की उपासना करते हैं। आकाश में भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं और नारायण स्वरूप श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि आज ग्रहों और नक्षत्रों का वह योग बन रहा है जिसमें पापी कंस का अंत किया जा सकता है। यदि आज आपने दया और करुणा भाव दिखाकर उसे जीवित छोड़ दिया तो वह अपने कृत्यों से सत्पुरुषों को पुनः प्रताड़ित करेगा। इसलिए आपने जिस कार्य को पूरा करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया है, उसे आज ही अवश्य संपन्न करें। श्री कृष्ण भगवान ब्रह्मा और अन्य देवताओं को कंस वध के लिए आश्वस्त करते हैं और उनसे कहते हैं कि ऐसा अवश्य होगा। रंगशाला में
तुरहियां बजती हैं। वहां मल्ल युद्ध के लिए 4 पहलवान तैयार खड़े हैं। नगरवासियों के जयकारे के बीच कृष्ण और बलराम रंगशाला की ओर बढ़ते हैं। तभी कंस की पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुवलिया पीठ हाथी को छोड़ दिया जाता है। मदमस्त हाथी को आता देख भीड़ में भगदड़ मच जाती है। हाथी कई लोगों को अपने पैरों तले रौंद देता है। चारों ओर तबाही मच जाती है और कुवलिया पीठ हाथी कृष्ण के सामने प्रकट हो जाता है। कृष्ण हाथी के दांत और सूंड को पकड़कर उसे गेंद की तरह हवा में उछाल देते हैं। हाथी चक्कर घिन्नी की तरह जमीन पर आ गिरता है और अपना दम तोड़ देता है। कंस का महामंत्री चाणूर यह दृश्य देखकर अत्यधिक भयभीत हो जाता है। तभी गोकुल से नंद बाबा गोकुलवासियों के साथ वहां पहुंचते हैं और अपने लल्ला कान्हा को सकुशल पाकर अत्यधिक प्रसन्न और आनंदित होते हैं। कृष्ण नंदराय से कहते हैं कि मैंने तो माता यशोदा के हाथ का माखन खाया है, ये हाथी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उधर चारुण रंगशाला पहुंचकर कंस को हाथी के मरने की सूचना देता है, जिसे सुनकर कंस बहुत परेशान हो जाता है। अब कृष्ण वध की योजना का दारोमदार उसके शक्तिशाली पहलवानों पर टिक जाता है। नंदराय कंस के समक्ष पहुंचते हैं। कंस उन्हें आसन देता है। इसके पश्चात कृष्ण और बलराम भी वहां पहुंचते हैं। उन दोनों ने अपने कंधों पर मारे गए हाथी के दांत उखाड़कर यूं धारण कर रखे हैं मानो यह उनके अस्त्र हो। रंगशाला में उपस्थित सभी प्रजा नर नारी श्री कृष्ण को देखकर आनंदित होते हैं और अचंभे में भी पड़ जाते हैं। जिसके मन में जैसी भावना है उन्हें प्रभु की सूरत वैसी ही दिखाई पड़ती है। योद्धाओं को कृष्ण वीर रूप में दिखाई पड़ते हैं तो युवतियों को कामदेव के रूप में, वात्सल्य से भरी माताओं को कृष्ण के बाल रूप के दर्शन होते हैं तो कंस को कृष्ण में यमराज नजर आते हैं। कृष्ण और कंस को आमने सामने देखकर तीनों लोकों में अकुलाहट फैल जाती है। श्री कृष्ण कंस को चिढ़ाने के लिए कहते हैं कि मुझे राजकीय मर्यादा का ज्ञान है कि किसी राजा से भेंट करते समय उसके समक्ष उपहार प्रस्तुत किए जाते हैं। इसलिए मैंने मार्ग में एक पागल हाथी को मारकर उसके दंत उखाड़ लिए हैं और इन्हें भेंट स्वरूप आपके लिए लेकर आया हूँ। कृष्ण की ऐसी बातों को सुनकर कंस को बहुत क्रोध आता है, परंतु दिखावा करते हुए वह कृष्ण की वीरता की प्रशंसा करता है और कहता है कि कृष्ण इन 4 पहलवानों में से किसी एक को चुनकर उसके साथ मल्ल युद्ध करें ताकि समस्त नागरिकों और अतिथि राजाओं के सामने उन्हें अपनी वीरता प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हो। इस पर कृष्ण पहलवानों को मल्ल युद्ध के नियम बताते हुए कहते हैं कि मल्ल युद्ध 2 बराबरी के पहलवानों में होता है और हमारे शरीर आप पहलवानों की तुलना में बहुत छोटे हैं। कृष्ण की कूटनीति काम कर जाती है। मथुरा की जनता कंस के इस अन्यायपूर्ण मुकाबले के विरोध में आवाज उठाने लगती है। अक्रूर जी भी विरोध का स्वर मुखर कर देते हैं। तब कंस कुटिल चाल खेलते हुए कहता है कि जिस कृष्ण ने बकासुर जैसे दैत्य को मार डाला, अपनी एक उंगली पर इतने विशालकाय गिरिराज पर्वत को उठा लिया हो, उस कृष्ण को बालक कहना उसकी वीरता का अपमान करना होगा। इसलिए मल्ल युद्ध का यह मुकाबला अत्यधिक सर्वथा उचित ही है। कंस को रोकने के लिए अक्रूर जी और उनके विश्वस्त अपनी तलवारें मयानों से बाहर निकाल लेते हैं। कृष्ण उन्हें शांत करके खिंची हुई तलवारें मयानों में वापस डालने को कहते हैं और मल्ल युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। सबसे पहले मुष्टक पहलवान आता है। कुछ ही देर बाद
उसे श्री कृष्ण धरा पर गिराकर मार देते हैं। दूसरे पहलवान का अंत बलराम के हाथों होता है। यह दृश्य देखकर कंस अत्यधिक भयभीत हो जाता है। श्री कृष्ण और बलराम कंस के चारों पहलवानों को मल्ल युद्ध में परास्त कर मौत के घाट उतार देते हैं। वहां उपस्थित सभी लोग कृष्ण और बलराम की जय जयकार करते हैं। अब श्री कृष्ण क्रोधित नेत्रों से कंस को देखते हैं। भयभीत कंस अपने सैनिकों से कृष्ण को मार डालने का आदेश देता है। परंतु मित्रों, अब कृष्ण अकेले नहीं थे, उनके साथ संपूर्ण गोकुलवासी भी थे। अक्रूर जी भी थे। वे सभी हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए मैदान में कूद पड़ते हैं। दोनों तरफ से तलवारें चलने लगती हैं। श्री कृष्ण छलांग लगाकर कंस के सिंहासन तक पहुंच जाते हैं। कंस अपनी खड़ग लहराते हुए कृष्ण का मुकाबला करने को तैयार हो जाता है। श्री कृष्ण कंस को अंतिम अवसर देते हैं और उससे कहते हैं कि हे कंस, तेरे सामने अंतिम अवसर है, तू मेरी शरण में आ सकता है, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। परंतु जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। कंस कहता है कि मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन झुकने को नहीं। अब कृष्ण और कंस में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। अंततः कंस कृष्ण के हाथों मारा जाता है। उधर चारुण बलराम के हाथों और कंस का सेनापति अक्रूर जी के हाथों मारा जाता है। जब कंस के प्राण निकल रहे होते हैं, तब कंस को श्री कृष्ण में चतुर्भुज नारायण के दर्शन होते हैं। तो मित्रों, जिस कार्य के लिए श्री हरि नारायण ने कृष्ण अवतार लिया था, वह संपन्न होता है। प्रभु श्री कृष्ण श्री हरि नारायण के हाथों मारे जाने के कारण कंस की आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। कंस के वध के उपरांत श्री कृष्ण और बलराम अपने माता पिता को स्वतंत्र कराने के लिए कारागार जाते हैं। वहां देवकी और वसुदेव बेड़ियों में जकड़े हुए थे, जिन्हें देखकर दोनों बालक अत्यधिक दुखी हो जाते हैं। उनके चरणों में गिरकर साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण माता देवकी से कहते हैं कि हर माता का यह अधिकार होता है कि वह अपने पुत्र की बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक उसकी बाल लीलाओं का आनंद ले। परंतु कुछ विवशताओं के कारण मैं देवकी माता आपको यह सुख नहीं दे सका। वसुदेव और देवकी अपने पुत्रों को देखकर भाव विभोर होकर विलाप करने लगते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि माता, आपकी ममतामयी छाया से मैं दूर रहा, इसलिए मैं आपका दोषी हूँ। परंतु वसुदेव इसके लिए स्वयं को दोषी बताते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने ही हाथों से अपने पुत्र को उसकी माता से दूर करना पड़ा था। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सामर्थ्यवान होकर भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, वो महापापी होता है और उसके मरने पर यमदूत उसे उसका ही मांस खिलाते हैं। शास्त्र यही कहते हैं कि अपने बूढ़े माता पिता, अपनी पत्नी, अपनी संतान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का जो भी भरण पोषण नहीं करता, वह मनुष्य तो जीते हुए भी एक मुर्दे के समान होता है। श्री कृष्ण इतने वर्षों तक माता देवकी और पिता वसुदेव की सेवा न कर पाने के लिए उनसे क्षमा मांगते हैं। तब वसुदेव श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हें तो पुत्र के रूप में पाकर ही हमारा जीवन धन्य हो गया है। तभी अक्रूर और नंदराय जी वहां पहुंच जाते हैं। नंदराय जी अपने दोनों बालक देवकी और वसुदेव के सुपुर्द करते हैं और कहते हैं कि यशोदा ने ये कहलवाया है कि यदि कृष्ण के लालन पालन में उससे कोई कमी रह गई हो तो उसे कृष्ण की दाय समझकर क्षमा कर दें। ये बात सुनते ही देवकी भावुक हो जाती है और ये घोषणा करती है कि आने वाले युगों युगों तक लोग
यशोदा को ही कृष्ण की मैया कहेंगे। वो ही मेरे कृष्ण की असली माँ है और सदा रहेंगी। इसके बाद सभी लोग वहां से निकलते हैं। श्री कृष्ण काल कोठरी में कैद अपने नाना उग्रसेन को भी मुक्त कराने जाते हैं। श्री कृष्ण उन्हें प्रणाम कर अपना परिचय देते हैं और देवकी नंदन होने का विश्वास दिलाते हैं, परंतु उग्रसेन को विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं कि देवकी की सभी संतानों को कंस पहले ही मार चुका है। उसी समय अक्रूर जी वहां आते हैं और महाराज उग्रसेन को बताते हैं कि देवकी की जिस 8वीं संतान के हाथों कंस के मारे जाने की आकाशवाणी हुई थी, ये कृष्ण वही 8वीं संतान है। कंस इन्हें मार नहीं सका था और आज स्वयं इन्हीं के हाथों मारा जा चुका है। उग्रसेन अपने आपा खो देते हैं और कहते हैं कि मैंने कंस जैसे महापापी पुत्र को पैदा किया था, मैं तो उसे अपने हाथों से ही मारना चाहता था। कृष्ण अपने नाना उग्रसेन की भावनाओं को समझकर उन्हें संबल देते हैं और कहते हैं कि आपसे मिले मनोबल के कारण ही मैं कंस को मार सका, अन्यथा मेरे कोमल हाथों में इतनी शक्ति कहाँ थी। तब उग्रसेन कहते हैं यदि कंस को मारने के बाद मथुरा के राज सिंहासन पर अब कृष्ण का ही अधिकार है, किंतु श्री कृष्ण विनयपूर्वक इसे अस्वीकार कर देते हैं और कहते हैं कि मथुरा के राजा उग्रसेन थे और सदैव वही रहेंगे। मंत्रोच्चारण के साथ महाराज उग्रसेन पुनः अपने सिंहासन पर आरूढ़ हो जाते हैं। चारों ओर मंगल गीत गाए जाते हैं। पूरी मथुरा में उत्सव मनाया जाता है। वह मथुरावासी अभय है। वो अपने राजा और तारणहार के लिए अभिनंदन गीत गाते हैं और अप्सराएं भी स्वर्ग में नृत्य करती हैं। तो मित्रों, इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म का वास्तविक उद्देश्य संपूर्ण होता है, जो कंस का वध करना था। मित्रों, ये श्री कृष्ण लीला कथा अमृत आपको कैसा लगा? कमेंट में राधे राधे लिखकर हमें अवश्य बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।